वरुणाइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। और ये जो एपिसोड चल रहा है करेंट अफेयर्स का, इसका मुख्य टारगेट यही है हमारा 67 बीपीएससी और सीडीपीओ। इसका मेन टारगेट यही है। हालांकि कोई भी एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स मतलब क्या है कि मुख्य रूप से लाभदायी होता है। और ऐसे भी आप लोग देख चुके हैं कि किसी भी एग्जाम हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम हो, दारोगा का एग्जाम हो, चाहे अन्य कोई भी एग्जाम हो, एक बात और है, जब करेंट अफेयर्स का जो ये क्लास चल रहा है इसमें बिहार के खबरों पर भी ज्यादा फोकस है। इसलिए कि बिहार के एग्जाम आप दे रहे हैं जैसे बीपीएससी सीडीपीओ, तो ये लाजिम है कि इस प्रदेश से संबंधित घटनाएं पूछी जाएंगी। तो आइए आज की सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए और लिखना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि आप लोगों को दिमाग में आएगा कि सर पीडीएफ भेज देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन पीडीएफ भेजने के लिए तो भेज दिया जाता है और आपके मोबाइल में भी बहुत सारे पीडीएफ पड़े होंगे, लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाता है। इसलिए मेरा टारगेट है कि हम पीडीएफ आपको भेजेंगे नहीं, पीडीएफ नहीं देंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे, लिखवाएंगे। और ये जो भी हम खबरें लिखवा रहे हैं इसका संबंध न्यूज़पेपर से है, क्योंकि न्यूज़पेपर को समझिए कि पूरा एनालाइज करके हमने अपने डायरी में नोट किया है और वही चीज आपके लिए मैं परोस रहा हूं। तो उसको सीधे सीधे आपको अपने डायरी में ले लेना है और इसे याद कर लेना है। और डायरी में क्या लेना है, ये तो ऐसे लिखवाएंगे कि आपको पढ़ने के क्रम में ही याद हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग क्लास शुरू करते हैं और आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिए। और आप लोगों को पहले लिखवाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या क्रिएट होता है उस क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे, ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए कि कहां से किस तरह के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर प्रथम पराक्रम दिवस कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में मनाया गया। फिर से सुनेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर प्रथम पराक्रम दिवस कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में मनाया गया। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया गया प्रथम बार, तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। फिर क्वेश्चन आएगा कि सुभाष चंद्र बोस की अभी अभी हाल ही में जयंती मनाई गई, कहां मनाई गई, तो शहर का नाम दिया रहेगा तो कोलकाता मार देंगे और जगह का नाम दिया रहेगा तो हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल हॉल मारेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये कोलकाता के धर्मशाला मार्ट में है। मार्ट का मतलब फील्ड होता है। फिर क्वेश्चन यहां से क्रिएट होगा कि सुभाष चंद्र बोस की हाल ही में जयंती मनाई गई थी, ये कितने नंबर जयंती थी, तो 125वीं थी। कितने नंबर थी, 125वीं। तो यहां से 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। फिर से सुनेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए सभी सांसद और आम जनता आसानी से बजट प्रस्ताव को पढ़ पाएगी। इस ऐप के जरिए सभी सांसद और आम जनता आसानी से बजट प्रस्ताव को पढ़ पाएगी। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा यहां से कि प्रथम डिजिटल बजट किसने पेश किया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एक तो क्वेश्चन ये भी आता है कि बजट कौन पेश करता है, तो जो वित्त मंत्री होते हैं वही बजट पेश करते हैं। तो अभी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। तो यही
मतलब बजट पेश की 2021-22। चलिए ठीक है। अच्छा, यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसका क्या जवाब होगा? तो निर्मला सीतारमण ने। किसने? निर्मला सीतारमण ने। यूनियन बजट मोबाइल ऐप से क्या फायदा होगा? तो इससे सबसे बड़ी फायदा होगा कि जो बजट को है हम लोग डिजिटली पढ़ सकते हैं, आम जनता भी पढ़ सकती है और सांसद लोग भी पढ़ पाएंगे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन था, इसको 2 या 3 क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखेंगे। क्या क्या था? बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री। अच्छा, अभी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। प्रथम डिजिटल बजट किसने पेश किया भारत में? तो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया। चलिए ठीक है। अब अगला पॉइंट पर हम लोग ध्यान देते हैं। लिखिए कि रामचंद्र मांझी को बिहार सरकार के द्वारा, रामचंद्र मांझी को बिहार सरकार के द्वारा 30 जनवरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित किया जाएगा। देखिए, खबर हम जनवरी के लिखे हुए हैं, तो उस समय यही खबर थी। उस समय पुरस्कार उनको दिया नहीं गया था, नाम लिखा गया था, इसलिए हम उसी रूप में इसको लिखवा दे रहे हैं। और आप लोग तो अब समझ ही रहे हैं कि अब ये पुरस्कार की घोषणा हो गई है, तो उनको तो मिलना है। तो आइए देखते हैं। सॉरी, उनको शायद पुरस्कार उनको मिल गया है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, ये जनवरी 24 का ये खबर है, इसी रूप में लिख लीजिए कि रामचंद्र मांझी को बिहार सरकार के द्वारा 30 जनवरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। 2017 द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि इससे पहले भी ये सम्मानित हो चुके हैं। किस पुरस्कार से? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। अब इनका संबंध कहां से, इसके बारे में लिख लिया जाए। इनका संबंध सारण के खैरा के तुजारपुर गांव से है। इनका संबंध सारण के खैरा के तुजारपुर गांव से है। अब आइए यहां से क्वेश्चन क्या क्या होगा। देखिए, बिहार के संबंध में बहुत अच्छा यहां से प्रश्न क्रिएट होगा कि अभी अभी, अच्छा देखिए, रामचंद्र मांझी कौन थे? तो ये देखिए, एक लौंडा डांसर लौंडा थे। भिखारी ठाकुर के ये समकालीन है, भिखारी ठाकुर के ये समकालीन है। तो ये लौंडा नाच करते थे, ऐसी में ये मशहूर थे, और इन्हीं के लिए, इसी के लिए इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये अच्छी बात है कि किसी भी कलाकार को सम्मानित किया जाए तो उसकी उत्साह बढ़ जाती है। लेकिन थोड़ा लेट हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं। हम लोग जीके के लिहाज से देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अभी अभी हाल ही में रामचंद्र मांझी को बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे, उनका संबंध किससे था? तो डांस से था, नर्तक थे वो। क्या थे? एक नर्तक थे। क्वेश्चन आएगा कि अभी अभी हाल ही में रामचंद्र मांझी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। कौन, क्या आंसर होगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब यहां से जो विगत इनको पुरस्कार मिला है, इसके बारे में देख लिया जाए कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 किसको दिया गया? तो रामचंद्र मांझी को दिया गया। किसे दिया गया? रामचंद्र मांझी को दिया गया। अच्छा, अभी अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से रामचंद्र मांझी को नवाजा गया। उनका संबंध किस जिला से है? तो सारण जिला से है। अगर पूछ दे कि किस गांव से है, तो तुजारपुर गांव से है। तुजारपुर गांव से है। ये छपरा के सटे हुए गांव है, ज्यादा दूर नहीं है। चलिए ठीक है, कोई जो छपरा वाले हैं वे लोग समझ भी रहे होंगे। चलिए देखिए, और हम भी छपरे वाले हैं, ऐसे आप लोग जानते ही हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि लिखिए आप लोग कि दुबई इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए, दुबई इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए सारण के अनुज सिंह का चयन हुआ, जो एकमा प्रखंड के घूरापाली गांव के निवासी हैं, जो एकमा प्रखंड के घूरापाली गांव के निवासी हैं। देखिए बिहार के संबंध में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुबई इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए बिहार से किसे चयनित किया गया है? तो अनुज सिंह को। इनका संबंध किस जिला से है? तो सारण जिला से है। अब इनके बारे में देखिए, बिहार के चूंकि हैं तो बिहार के परीक्षा में थोड़ा डीप क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और क्वेश्चन कह देगा किस ब्लॉक के हैं? तो एकमा के हैं। किस गांव के हैं? तो घूरापाली गांव के हैं। किस गांव के हैं? घूरापाली गांव के हैं। तो यहां से इतने क्वेश्चन होंगे। अच्छा, अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है? तो लॉयड ऑस्टिन है। कौन है अमेरिका का रक्षा मंत्री? लॉयड ऑस्टिन। और राष्ट्रपति कौन है जी? तो कौन है बोलिए? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए जो बाइडन। जो बाइडन है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि ब्रिटेन 2021 ईस्वी में G7 तथा COP 26 का मेजबानी कर रहा है। क्वेश्चन आएगा कि G7 का मेजबानी 2021 में कौन करेगा? तो ब्रिटेन करेगा। अब क्वेश्चन तो एक ये होती है कि G7 क्या है? अच्छा, G7 में G का मतलब क्या है? तो G का मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप्स ऑफ 7। और ये ग्रुप्स ऑफ 7 क्या है जी? तो 7 विकसित देशों का समूह है। 7 विकसित देशों का समूह है जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि विकास के पथ पर ये लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तो कौन से 7 देश हैं? तो इसका नाम थोड़ा सा लिख लीजिए। कौन कौन है G7 के 7 देश? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। फिर से समझेंगे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, यही 7 देश हैं। इसको याद करते हैं। चलिए, तो बड़ा बड़ा देश को पहले याद करते हैं। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन हो गया। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन 4 हो गया। और जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी, जापान और इटली। तो ये कितने देश हो गए? 7 देश। तो यही 7 देश हैं। COP 26 जो है ये जलवायु परिवर्तन पर आधारित एक सम्मेलन है। और यहाँ जो सम्मेलन होता है तो यहाँ मेन टारगेट यही होता है कि ग्रीन हाउस गैस विकसित देश कितना कटौती करे और अल्प विकसित कितना कटौती करे। और इस पर समन्वय अभी तक तो नहीं बन पाया है बढ़िया से। ये सम्मेलन होता है और फेलियर हो जाता है। भगवान करे कि अब का सम्मेलन सक्सेसफुल हो। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन है। कौन? COP 26। क्वेश्चन ऐसे आएगा, COP 26 का आयोजन कहां होगा अब की बार 2021 में? तो ब्रिटेन में होगा। और G7 का आयोजन अभी कहां होगा फिर? तो ब्रिटेन में होगा। अगला क्वेश्चन है जी, लिखिए सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये परीक्षण कहां हुआ? तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ। उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, इसे DRDO ने विकसित किया है। इसे DRDO ने विकसित किया है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसलिए बढ़िया से याद करेंगे। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है। यह पूर्ण रूप से जो मिसाइल है ना वो स्वदेशी है।
चलिए ठीक है। और देखिए बोर्ड पर अगर आप लोगों को पढ़ा रहे होते तो हम बोर्ड पर लिखते चलते, लेकिन तुरंत बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी तो घबराना नहीं है। रोज बैठ बैठ कर ही नहीं पढ़ाएंगे, खड़े होकर ही पढ़ाएंगे। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या होगा कि उड़ीसा के चांदीपुर में अभी अभी किस मिसाइल का परीक्षण हुआ? तो आकाश एनजी मिसाइल का हुआ। इसे किस संस्था ने विकसित किया? तो डीआरडीओ ने विकसित किया। यह किस तरह का मिसाइल है? स्वदेशी है कि विदेशी है? तो स्वदेशी है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे। ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है कि लिखेंगे मतदाता जागरूकता के लिए दैनिक जागरण को राष्ट्रीय पुरस्कार से रामनाथ कोविंद ने नवाजा। क्वेश्चन अब ऐसे बनेगा कि अभी अभी हाल ही में किस न्यूज़पेपर को मतदाता जागरूकता के लिए पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो दैनिक जागरण को नवाजा गया है। और ये पुरस्कार इनको कौन दिया? तो राष्ट्रपति ने दिया, रामनाथ कोविंद ने दिया। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। ये भी बिहार से संबंधित पॉइंट है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास को चुनाव प्रबंधन अवार्ड की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार ब्रैकेट में लिख लेंगे बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास को चुनाव प्रबंधन अवार्ड की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बिहार के HR श्रीनिवास को अभी अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से नवाजा गया, वे क्या थे? तो वे क्या है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। ठीक है, तो बस आज की क्लास यही संपन्न करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट फेज के अंतर्गत अगला पार्ट इसका पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स। इसको लिखते चले, अच्छा से पढ़ते चले और आपको किसी भी एग्जाम में इससे आपको फायदा मिलेगा। और कोशिश है कि वीडियो सप्ताह में रोज रोज अपलोड हो, लेकिन किन्हीं कारणों से रोज नहीं हो पाता है, लेकिन इसके लिए धैर्य रखें। सारे मटेरियल्स आपको हम अवेलेबल कर देंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए। और एक बात और है कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैथ्स की क्लासेस नहीं चल रही है, तो उसको भी हम शुरू कर देंगे। हालांकि बीपीएससी में ध्यान है कि 10 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और मेंस में चूंकि जानते ही हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है, तो वे भी उसका भी क्लास अलग से चलेगा। तो पहले हम लोग पीटी को फोकस कर रहे हैं, उसके बाद मेंस बाद में देखा जाएगा। चलिए